कितने तरह के कर देने पड़ते हैं किसी दुकानदार को एक दुकान चलाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि विकास के मामले में भारत हमेशा दूसरे देशों से आगे क्यों है? एक कारण ये भी है कि हम जिस तरह का टैक्स देते हैं, संक्षेप में अगर समझे तो वो इस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं पगार बुक यूट्यूब चैनल। आज का विषय है आखिर एक दुकानदार को कौन कौन से कर देने पड़ते हैं। डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए पगार बुक को सब्सक्राइब भी कर लें। दैनिक जीवन की हलचल के बीच आज हम उन करों पर दृष्टि डालेंगे जो हम भुगतान करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमारी गाड़ी कमाई कहां जा रही है और हम भारत के नागरिक अथवा एक व्यापारी के रूप में क्या अदा कर रहे हैं। भारत में करों का भुगतान करने वाले लोगों की सूची को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार को व्यक्तियों और संगठनों द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष कर के तहत भुगतान किए जाने वाले करों में शामिल है व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत कर, प्रतिभूति लेन देन कर, अनुलाभ कर, कॉर्पोरेट आयकर, सीमांत कर, कृषि दर कर। वहीं सेवा कर, जो भारत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, मौद्रिक लाभ के बदले फर्मों और सर्विसिंग कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसके तहत आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पे लगाया गया अप्रत्यक्ष कर। ये उत्पादन प्रक्रिया में हर कदम पे लगाया जाता है। इस टैक्स को 5 स्लैब में बांटा गया है। 0% यानी कि कर मुक्त स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। हालांकि जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों, मादक पेय, बिजली पर टैक्स अलग से राज्य सरकार द्वारा भी एकत्रित किया जाता है। 1 जुलाई 2017 से पहले व्यापारियों को कई तरह के कर चुकाने पड़ते थे, लेकिन जुलाई 2017 के बाद से सिर्फ एक ही कर को लागू किया गया है, जो कि है जीएसटी। इसके अंतर्गत छोटे कारोबारी जो 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों का संचालन करते हैं, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है। इसी तरह पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर है। छोटे स्तर के व्यापारियों को जीएसटी के भारी कर प्रणाली से राहत देने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम भी लागू की गई है। इस स्कीम में पंजीकृत व्यक्ति को उसके टर्नओवर के आधार पर एक निश्चित रेट से टैक्स देना होता है। जीएसटी में कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यापारी की सालाना आय 40 लाख से ज्यादा अथवा 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 75 लाख रुपए रखी गई है। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल व्यापक कर है, जो निर्माता से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक के लिए ही सही है। यह ज्यादातर भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले चुका है। सरकार ने जीएसटी की सूचना प्रौद्योगिकी को स्थापित करने और संचालित करने के लिए जीएसटीएन का गठन किया है। जीएसटी को लागू करने का मुख्य कारण टैक्स पे कैस्केडिंग प्रभाव को खत्म करना है। केंद्र और राज्य सरकार के लिए ये सरल और आसान है, क्योंकि इसने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी व्यवस्था में किसी भी राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए किए जाने वाले करों का भुगतान केंद्रीय जीएसटी यानी कि सीजीएसटी केंद्र सरकार के खातों में जमा होता है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा होता है। किसी भी अंतर राज्य आपूर्ति के लिए किए जाने वाला कर भुगतान एकीकृत जीएसटी है, जिसमें दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी के घटक सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को कर स्रोत पर कटौती और कर स्रोत पर एकत्रित सरकारी खाता में भुगतान करने की आवश्यकता होती है। जीएसटी भुगतान नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान किए बिना जीएसटी मासिक रिटर्न प्रस्तुत करता है, तो पेश रिटर्न को अमान्य रिटर्न माना जाता है। 1 महीने के लिए रिटर्न प्रस्तुत करना और देय कर का भुगतान किए बिना बाद के महीने के रिटर्न को पेश नहीं किया जा सकता है।
इसलिए कर का भुगतान ना करने के दंड से बचने के लिए जीएसटी भुगतान विधि को समझना आवश्यक है। तो ये थी कुछ एक जरूरी सूचनाएं जीएसटी से संबंधित। आप चाहें तो और भी विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार की जीएसटी पोर्टल विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप पगार बुक चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।